हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैं गई थी अपने दोस्त के घर जोरहाट। एक्चुअली वो गई थी गुवाहाटी, तो आते वक्त मैं नौगांव से सेम बस में चढ़ी थी। और ये देखिए हम लोग बात करते हुए जा रहे हैं। और नेक्स्ट डे हम जा रहे थे ढेकियाखुआ नामघर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नामघर है असम का। यहाँ पर एक दिया है जो 498 ईयर्स से कंटिन्यू जल रहा है। माधव देव ने ये नामघर बनाया था। बहुत सारी हिस्ट्री है इस नामघर की। आप लोग आइएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें। मैं भी पहली बार ही गई थी और मुझे बहुत मन था कि मैं कभी ढेकियाखुआ नामघर जाऊं। उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, क्योंकि भादों का महीना नज़दीक था। भादों के महीने में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। बहुत जगह से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, नाम प्रसंग करते हैं। और ये देखिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ढेकियाखुआ नामघर का नाम लिस्ट हुआ है, क्योंकि जो दिया है उसी दिया की वजह से। और ये जो जगह है यहाँ पर एक साथ में बहुत सारे लोग अपने दिया अगरबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा एरिया है। और मुझे सच में बहुत मन था आने का, लेकिन पता नहीं बहुत बार हो नहीं पा रहा था। और इस बार मधुस्मिता और उनके हस्बैंड मुझे यहाँ पर लेकर आए और उन्हें मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम जैसे जो ऑयल बच जाता है वो वहाँ पर बड़ी दिए में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस नामघर में बहुत ही बड़ा एरिया है ये नामघर का। यहाँ पर भादों के महीने में हज़ार लोगों का, आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों का भीड़ रहता है यहाँ पर। एक के बाद एक ग्रुप्स आती हैं और अपने गुणानु कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद दूसरी ग्रुप आती है, तीसरी ग्रुप आती है, चाय पानी का व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पर आप आओगे ना, आप को बहुत अच्छे से आओ भगत करती हैं। और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भगवत हमें आशीर्वाद देते हुए। और ये पास में छोटा सा एक गार्डन जैसा बना दिया है, ताकि कुछ लोग आके यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा लगता है जैसे भी हम कोई मंदिर या नामघर में जाते हैं। और ये बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर बहुत सारे कछुए भी हैं, मछलियाँ भी हैं। और ये देखिए हम एकदम चिल करते हुए। और ये है ढेकिया फूल जो फिडल हेड फर्न है। और यहाँ इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये वो दियाएं हैं जो इतने सालों से जल रही हैं। और इन्हें इतने नज़दीक से देखने का, मुझे दर्शन करने का मौका मिला। सच में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ नहीं थी। बहुत सुबह हम लोग गए थे और हमें भगवत ने अलाउ किया था वहाँ पर जाके हम दर्शन करें। और मैं सच में एकदम मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, एकदम मन को शांति मिल गई थी। एक्चुअली मुझे ये वीडियो बहुत पहले ही देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, मैं नहीं दे पा रही थी भादों के महीने में। और इसके बाद हम आ गए थे लासीत बोरफुकन मैदान। ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, बन रहा है। हम लोग देखने आए थे यहाँ पर बीर लासीत, जो असम के एक जातीय नेता, असम के वीर संतान थे, जिन्होंने अपने देश मात्र की रक्षा के लिए अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ी। दुश्मनों को भगाने के लिए, रोकने के लिए एक ही दिन में बांध का निर्माण कर दिया था। और मुझे लगता है सरकार को इनके लिए एक फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री कुछ तो बनानी चाहिए, ताकि दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी इनके बारे में प्रचार हो, लोग जाने, जैसे दूसरे वीर हैं हमारे इंडिया के। और बहुत सारे ब्लॉगर्स आए यहाँ पर, ब्लॉग बनाए, इसका प्रचार करें। और ये वहाँ से आने के बाद हमें लगा क्यों ना कुछ हम लोग शूट करें, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत खाना बनाने का दोनों को ही शौक़ है। और मेरी दोस्त भी अच्छा खासा खाना बना लेती है। और उसके किचन गार्डन से उठाया हुआ कुछ सब्ज़ी लेके हम बैठ गए थे। लेकिन हाँ, इतनी गर्मी थी दोस्तों, मैं क्या कहूँ, बहुत ही भयानक गर्मी थी। फिर भी देखिए हम आपके लिए शूट करने के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। और पहले तामुल काट रही थी वो, यानी कि बिटल नट और तामुल पान खा के फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे तक वीडियो बिना स्किप किए देखिए।
एक्चुअली वो मेरी दोस्त चाह रही थी कि मैं उसके घर कुछ शूट करूं, तो हमने यहाँ पर बाहर ही चूल्हा बना लिया था बहुत ही। और इतनी धूप, इतनी गर्मी थी, हम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो गया था। यहाँ पर मेरी दोस्त जो जैक फ्रूट सीड्स हैं उनको रोस्ट कर रही है चटनी बनाने के लिए, और एक वो बनाती है चटनी, और उसके बाद मैं उसके किचन गार्डन की कुछ सब्जियां लेके एक खार की रेसिपी भी यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। बट ओवरऑल देने का मकसद यही है कि कितना हम लोग देखिए कंटेंट के लिए कितना कुछ करते हैं। इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हमारा हालत एकदम ख़राब हो जाएगा, एकदम ही हालत ख़राब हो जाएगा। हंस हंस के हम लोग पागल हो गए थे उस टाइम पे। आप लोग देखिए प्लीज़ बिना स्किप किए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑयल में थोड़ा सा ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक कूट के डाल दिया, और ये है जैक फ्रूट सीड्स जिन्हें हमने काट के डाला है इसमें। इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया है, और उसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो पम्पकिन का पत्ता होता है, पम्पकिन का साग, उसको हम लोग डालेंगे, मसूर की दाल डालेंगे, और खार डाल के ये खार की रेसिपी बन जाएगी। और मेरे से नहीं हो पाया तो मैं अंदर लेकर आई कढ़ाई, क्योंकि इतनी गर्मी थी। आप देखिए मैंने यहाँ पर पम्पकिन का साग, थोड़ा नमक, और ऊपर से ये खार हम लोग डाल रहे हैं। ये खार उसने घर पे ही तैयार करके रखा हुआ है, और इसको डालने के बाद थोड़ा काला तो पड़ जाता है सब्जी, लेकिन खाने में विश्वास करिए बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये कैसे पक रहा है। बाकी उस दिन हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बट हाँ शूट नहीं कर पाए, और हमेशा नहीं हो पाता है एक्चुअली, प्रॉपर शूट भी नहीं हो पाता है। फिर भी ये देखिए पूरा पक चुका है। और इसके बाद हमने एक थाली तैयार की थी, ये देखिए बहुत सारे सब्जियों के साथ। ये उसका वो जैक फ्रूट का चोखा, और ये खार, और बहुत सारी चीज़ें। और नेक्स्ट डे हम चले गए थे घूमने के लिए शिवसागर। शिवसागर में ये है तौलातौल घर। तौलातौल घर भी एक वो आर्कियोलॉजिकल साइट है असम का। ये एक्चुअली आर्मी बेस कैंप हुआ करता था, और यहाँ पर बहुत बड़ा महल है। ये 3 फ्लोर नीचे और 4 फ्लोर ऊपर, ऐसा कुछ यहाँ पर बनाया गया था। आप देखिए यहाँ की कारीगरी देखिए, इतना खूबसूरत कारीगरी है। और उस टाइम पे बिना सीमेंट का यूज़ किए ये बनाया गया था। कहा जाता है कि डक का जो एग होता है वो एग, और जो ब्लैक लेंटिल और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके ये महल बनाया गया था। देखिए कैसा सुरंग है। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे। ये देखिए ये सारा महल, वैसे ही कोई सीमेंट नहीं है इसमें उस टाइम पे, और अभी बहुत अच्छे से इसे संरक्षित किया गया है। मुझे लगता है बाहर जो मतलब इंडिया के बाकी पार्ट्स में इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, तो हमारे सरकार को इनको लेकर कुछ तो काम करना चाहिए, इनको और फोकस में लाना चाहिए। मैं ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, या मैं एकदम प्रॉपर ब्लॉगर भी नहीं हूँ कि पूरा शूट मैं कर पाऊँ। मैं जस्ट अपना एक रूटीन आपको दिखा रही थी, मैं कैसे गई थी, कुछ मोमेंट्स, और कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कितना सुंदर जगह है। मैं ऊपर से आ रही थी तो मेरी दोस्त मुझे वीडियो करके दे रही थी, और सच में मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगा था। एंड ये देखिए ना कितना सुंदर आकाश और इतनी सुंदर इमारत।
और शायद बाहर दूसरी जगह होता तो आज तक एक्सप्लोर हो जाता, बट पता नहीं क्यों असम का ये सब जगह एक्सप्लोर क्यों नहीं हुए हैं अभी तक, शायद हम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शिवदौल यानी कि शिव जी का मंदिर। ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एक्चुअली हम दोपहर में गए थे तो हम दर्शन नहीं कर पाए। और पास ही में जो जॉय खागर है, जो एक झील है बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। हम लोग खाना भी खिला रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसे सामने आ जाती हैं। आप अगर कुछ ब्रेड वगैरह कुछ देते हो तो उनका खाना, बट एक मान्यता है कि आज तक किसी ने भी इस झील से कोई मछली फ़िशिंग नहीं की है। अगर फ़िशिंग करता है तो वो उसके साथ अच्छा नहीं होता है। तो आज तक हमने सुना नहीं है कि इस झील में फ़िशिंग हुई है। और ये है कारेंघर, जो कि उस टाइम का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करता था, जहाँ से राज्य की सारी चीज़ें फॉलो अप होती थी। और ये भी मतलब सब ऐसे है ना दरवाजे, मतलब आप एक तरफ से जा रहे हो तो पता नहीं कहाँ से आप निकल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं और जिन्हें इन सब चीज़ों का शौक़ है ना, उसे बहुत ही पसंद आएगा ये महल। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे सेम लगती हैं, कारेंघर, तलातल घर, और एक है रोंघर जहाँ पर मैं नहीं जा पाई। और सरायदेव मैदान, जो कि जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया है इस बार। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। और ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं असम में, शिवसागर में, जोरहाट में। आप लोग आएंगे तो ज़रूर विज़िट करिए। और आपको अगर कुछ जानना हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो यही था मेरा एक छोटा सा ट्रिप टू जोरहाट एंड शिवसागर। और बस वो सारी मोमेंट्स मैं यहाँ पर कैप्चर करके आप सभी के लिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया मेरा ये ब्लॉग। अगर ऐसा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मैं फिर से देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कुछ मोमेंट्स मेरे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।